नमस्कार, प्रणाम, सलाम। मैं हूं डॉक्टर दुर्वेश बैथा और आप लोग देख करके सुन रहे हैं चैनल किसान की बात। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद। और बात करोगे तो बात करेंगे, नहीं तो जूता लात करेंगे। जो अधिकारी न्यायी है वही हमारा भाई है। गुंजायमान जो सीधे नारों से आज पूरा इटावा थर्रा गया। आज संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले ट्रैक्टरों के पीछे पैदल यात्रा, जो कि इटावा रेलवे स्टेशन से चलकर बाजार होते हुए कलेक्ट्रेट पर किसानों का भारी हुजूम पहुंचा, जहां 11 सूत्रीय मांग पत्र सिटी मजिस्ट्रेट ने लिया। इसी बीच सिटी मजिस्ट्रेट और भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष संजीव किसान ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। यहाँ किसान यूनियन संगठन की तरफ से जो प्रार्थना पत्र दिए गए हैं, इसमें जो नीतिगत निर्णय के लिए जो इनके प्रार्थना पत्र और ज्ञापन दिए गए हैं, उसको हम जो है संबंधित तक पहुंचा दिया जाएंगे। और जो इनके स्थानीय स्तर के जो प्रार्थना पत्र हैं, जो हम लोग के स्तर के हैं, उस पर त्वरित कार्रवाई करा के उसका निस्तारण करा दिया जाएगा। सभी किसान भाइयों, माताओं, बहनों, जैसा कि आप लोग सब सुन चुके हैं, ये अगस्त का महीना क्रांति का महीना है। 9 अगस्त 1942 को अंग्रेजों को भगाने के लिए इस देश में क्रांति शुरू हुई थी, आंदोलन शुरू हुआ था। देखो, पूरा दुनियादारी आज की डेट में किसी भी देश की आप कंडीशन देखो, वही देश जिंदा है जहां आंदोलन चल रहे हैं। अभी आपका पड़ोसी देश बांग्लादेश, परसों वहाँ की शेख हसीना थी। 2008 से उन्होंने पूरे देश पे कब्जा कर रखा। किसी को न विरोधी दल रखा, न कोई नेता रखा, न कोई अपना खिलाफ बोलने वाला रखा। सो वहाँ की जनता ने, वहाँ के जनरल ने परसों खदेड़ दी। अब पूरी दुनिया में उनका कहीं ठिकाना नहीं लग रहा। अभी गाजियाबाद में ठहरी हुई हैं वो शेख हसीना। तो जो दुनिया में हिटलर शाही बनता है, अपना तानाशाह बनता है, अपनी चलाता है, तो उसको फिर कौन शुद्ध करता है? इस देश की जनता। वो इस देश की जनता को अधिकार दे रखा है संविधान ने। संविधान ने क्या दे रखा? आपको इस देश का मालिक बना रखा है। तो ये नौकर आपने बनाए ना, इनका हिसाब किताब लेके, लठ लेके इनसे हिसाब किताब नहीं लोगे तो ये बदतमीजियाँ, बदमाशियाँ ऐसी देते रहेंगे। हम लोग चाहते हैं कि एमएसपी पे कानूनी गारंटी कानून बने। हम लोग चाहते हैं C2+ फार्मूले का 50 का फार्मूला लागू हो। हम लोग चाहते हैं स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो। हम लोग चाहते हैं कि हमारे देश में बच्चों को शिक्षा दी जाए। हम लोग चाहते हैं कि रोजगार दिया जाए, हमारी फसलों का वाजिब मूल्य दिया जाए। वो नहीं देंगे। कानून लाएंगे वक्फ बोर्ड संशोधन का, कल लाए कानून लाएंगे। नजूल कानून और बना दिया, नजूल भूमि कानून, मोदी योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में। अब क्या है कि जो तुम्हारा घर है, मकान है, ये सारी बातें आपको कोई बताने नहीं आएगा। न इसकी चर्चाएं होगी कहीं टीवी पे, न कोई पत्रकार आएगा, न कोई नेता बताने आएगा। जिसको आप विधायक और सांसद बना देंगे, जब तक वोट उसको नहीं देंगे आप, तब तक तो आपके दरवाजे की धूल, आपके चरणों की धूल, आपके जूतों की धूल मतलब चाटने में ही लगा रहेगा। हम लोगों ने अपना प्रतिनिधि चुना है कि मेरे इटावा की जो भी समस्याएं हैं वो जाके संसद में जाके उठाए। हमारे यहाँ की जो प्रॉब्लम्स हैं, हम लोग सब तो नहीं पहुँच सकते पार्लियामेंट में, तो इसलिए हमने एक अपना प्रतिनिधि चुना है। और वो प्रतिनिधि किस लिए चुना है कि हमारी जाके वहाँ पे बात कहे। आज प्रशासन इतना अलर्ट है, डीएम साहब का स्टोनो भी फ़ोन कर रहा, SHO सैफई भी फ़ोन कर रहे, SHO सिविल लाइन भी फ़ोन कर रहे। जिस दिन भी यहाँ आना होता है, क्या कह रहे सुबह SHO सैफई मेरे से फ़ोन करके बोले अध्यक्ष जी, बोले हाँ, बोले ज्ञापन जो भी देने का है वहाँ SDM को आके दे दो। हमने कि मैं तो यार जिला अध्यक्ष हूँ, मेरा जिला तहसील उसको SDM को देने का है, तो मेरे पास में यार मेरा तहसील अध्यक्ष है, वो देगा। कि वो यार वो पहुँच जाएगा जहाँ पहुँचाना चाहते हो। नहीं पहुँच तो मैं खटिया पर धरा रहा हूँ और कोरियर कर दूँ तो प्रधानमंत्री के पास पहुँच जाएगा। डाक से पार्सल कर दूँ तो पहुँच जाएगा। अरे मुझे सिखाओगे? अरे महोदय, उन्हें कितने दिन हो गए ज्वाइन लिए? 4 तारीख को आया हूँ। नाम क्या है? कि अलमा अहरवार। उन्हें चुपचाप अभी आए हो, जान लो मेरे बारे में, तब बात करना। एक किसान की आमदनी पता कितनी है? यहाँ बैठे तो सब 27 रुपीज़, 27 रुपये। एक किसान की आज आमदनी इतनी है। 27 रुपये में क्या खाओगे? सल्फास की डिब्बी भी नहीं आएगी, समझे? मरने के लिए भी तुम जहर नहीं खरीद सकते, इतनी तुम्हारे
एक किसान की आज आमदनी है। और पता इस मोदी राज में एक साल में कितना किसान मरता है आत्महत्या करके? 1,04,000। किसके जा रहे, किसके मर रहे, मर किसके कारण रहे? हम सब लोगों की पागलपंती के कारण। वो भाई शर्म खुटी पटांग के दादे, देश बर्बाद होने वाला है, 6 गुना अपना साहस पैदा करो, इस देश में क्रांति लाओ। इस देश के प्रशासन को, शासन को अगर सुधार सकता है तो आधी हिस्सेदारी किसकी है? आपकी। पूरे घर में आदमी को सुधार दी, औलादी को सुधार दी, सास को सुधार देती, ससुर को सुधार देती, जो देश की शासन को नहीं सुधार पे हो, बुद्धिया नहीं सुधार पे तुम बता ना। तो जुड़ा, ताकत पैदा करो, ताकत पैदा करो। क्या करो? ताकत का पैदा होती संगठन से। कतई डरना नहीं किसी से। तुम केवल अपने आप में इतना मान लो कि तुम मालिक हो, और जब तक तुम अपने अंदर एहसास नहीं करोगे मालिकपन का, तब तक ये नौकर तुम्हारा शोषण ही करते रहेंगे, सही से काम नहीं करेंगे। इनका हिसाब किताब लेना सीख लो, आपके सारे काम दुरुस्त चलेंगे। आपने नौकरों को आज़ाद छोड़ दिया, इसलिए हमारे सामने, सारे लोगों के सामने ये समस्याएं हैं। तो आप दृढ़ संकल्पित होकर जाएं कि हम अपने हर एक बच्चे को, जब तुम्हारे बच्चे को नौकरी मिल नहीं रही, शिक्षा दी नहीं जा रही, कहीं कोई व्यवस्था नहीं, तुम्हें पता 32 पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट इसी महीने 8 दिन पहले कॉमरेड साहब बेच दिए सरकार ने प्राइवेट हाथों। अब जहाँ पे पॉलीटेक्निक आपका बच्चा 10,000 में कर लेता था, अब कितने में करेगा? फीस कितनी होगी पता? 1 लाख में कर लो प्राइवेट। रेल भी प्राइवेट होगी, बेल भी प्राइवेट होगी, जेल भी प्राइवेट होगी, सारा कुछ प्राइवेट ही होगा। ठीक है, आप सबने सुना, आप सबका बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। आप सबके भीतर बैठी हुई आत्मा को प्रणाम करते हुए मैं मेरी बात